अभी जस्ट हमने किया है, ठीक है। क्वेश्चन बोला है राइट द फॉलोइंग एक्सप्रेशंस एज अ पावर ऑफ अ पावर इन एटलीस्ट 2 डिफरेंट वेज, ठीक है। 2 डिफरेंट वेज में हमें लिखना है। जैसे कि 8 टू द पावर 6 है, इसको हम क्या लिख सकते हैं, 8 टू द पावर 2 ब्रैकेट क्लोज 8 फिर 3। इसका मीनिंग क्या है मैं आपको समझा देता हूँ। इसका जो मीनिंग है ये क्या है, मतलब 8 टू द पावर 6 है तो हम उसको किसी तरह भी लिख सकते हैं। जैसे कि इसका मतलब क्या है, आपने लॉज ऑफ एक्सपोनेंट में पढ़ा होगा कि ये 3 मल्टीप्लाई हो जाता है इसके साथ, यानी कि 3 2 जा 6, सो ये बन गया ना 8 टू द पावर 6। वैसे ही सेकेंड वे है, इसको हम उल्टा कर देंगे, 2 मल्टीप्लाई हो जाएगा 3 के साथ, ठीक है। सो 3 2 जा 6 बन जाएगा। वैसे ही 7 टू द पावर 15 है, 3 5 जा 15 होता है, तो मैंने फर्स्ट वे लिख दिया 7 टू द पावर 3 होल का टू द पावर 5, ओके। और दूसरा वे बन गया इसका उल्टा 7 टू द पावर 5 होल का 3 होल क्यूब मतलब, ठीक है। नेक्स्ट इज 9 टू द पावर 14। फर्स्ट वे इज 7 2 जा 14, सो 9 टू द पावर 7 होल स्क्वायर। सेकेंड वे 9 टू द पावर 2 होल टू द पावर 7। फर्स्ट वे 5 टू द पावर 8 है, तो फर्स्ट वे 4 2 जा 8 होता है, तो 5 स्क्वायर होल टू द पावर 4। सेकेंड वे इज 5 टू द पावर 4 होल स्क्वायर, ठीक है। इसी तरह से आप चेक पॉइंट कर लीजिएगा। नेक्स्ट चेक पॉइंट आपका आ जाता है पेज नंबर 29 में, ओके। 29 में नेक्स्ट चेक पॉइंट है आपका, 2 क्वेश्चंस है। यस, फर्स्ट क्वेश्चन है इक्विवेलेंट। सो ये भी आपने लॉज ऑफ एक्सपोनेंट में ही पढ़ा था, इक्विवेलेंट फॉर्म्स लिखना है। 2 टू द पावर -4, ठीक है। अब -4 को हमें क्या करना है, यहाँ पर पॉजिटिव करना है, तो मुझे यहाँ पर पॉजिटिव वैल्यूज़ निकालने हैं, ठीक है। क्यों, अब आप बोलोगे, बहुत सारे बच्चों के क्वेश्चंस, मतलब माइंड में क्वेश्चंस आया होगा कि सर इधर तो इक्विवेलेंट दिया है, फिर हम लोग पॉजिटिव वैल्यूज़ क्यों निकालेंगे। सो एज पर द क्लास 8 यूजिंग लॉज ऑफ एक्सपोनेंट के हिसाब से इक्विवेलेंट और पॉजिटिव वैल्यूज़ निकालना दोनों सेम ही है, बोल सकते हो आप, ठीक है। तो इधर हम लोग क्या करेंगे, पॉजिटिव वैल्यूज़ निकालेंगे। पेज नंबर 29 में प्रेजेंट है, ठीक है। इक्विवेलेंट फॉर्म्स ऑफ द फॉलोइंग, फर्स्ट इज 2 टू द पावर -4, तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, -4 यूजिंग लॉज ऑफ एक्सपोनेंट में आप कर सकते हो कि 1/2 टू द पावर 4 लिख सकते हो आप। कैसे, क्योंकि ऊपर 1 लग गया तो 2 टू द पावर -4 जो है वो पॉजिटिव में आ जाता है, ये लॉज ऑफ एक्सपोनेंट में है। वैसे आपको सारे नंबर्स करने हैं, ठीक है। ये तो हो गया। सेकेंड नंबर 10 टू द पावर -5 है, तो 1 टू द पावर 1/10 टू द पावर 5 कर सकते हो, यही आपका आंसर है। नेक्स्ट इज -7 टू द पावर -2। अब आप बोलोगे कि सर ये कैसे होगा, तो आंसर होगा 1/-7 का होल स्क्वायर। क्यों, क्योंकि हमें बेस में चाहे माइनस हो चाहे प्लस हो, हमें कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा, हमें एक्सपोनेंट में जो माइनस है उसको हमें पॉजिटिव वैल्यूज़ में कन्वर्ट करना है। तो इसका आंसर होगा 1/-7 टू द पावर 2 या फिर 1/-7 का होल स्क्वायर। नेक्स्ट बिल्कुल उसी तरह करना है, 1/-5 का होल क्यूब, 10 टू द पावर -100 है, तो 1/10 टू द पावर 100, यही सब आपका आंसर है। अब नेक्स्ट 2 नंबर्स मैंने बोले थे, नेक्स्ट चेक पॉइंट जो है इसी में ही है, पेज नंबर 29 में। ओके, यहाँ पर आप देख सकते हो सिंप्लीफायर है, एक मिनट, सिंप्लीफायर, ठीक है। सिंप्लीफायर में फर्स्ट क्वेश्चन दिया है 2 टू द पावर -4 मल्टीप्लाइड बाय 2 टू द पावर 7, ओके।
लॉज ऑफ एक्सपोनेंट में आपने पढ़ा था कि अगर बेस सेम है तो क्या हो जाएगा, ऊपर वाला जो एक्सपोनेंट बेस सेम है और अगर एक्सपोनेंट वो डिफरेंट है तो जो एक्सपोनेंट है वो प्लस हो जाएगा। सो 2 टू द पावर -4 + 7 प्लस माइनस, यहाँ के मैं बात कर रहा हूँ, प्लस माइनस माइनस हो जाएगा और सो 7 - 4 इज इक्वल्स टू 3। सो आंसर इज 2 टू द पावर 3। उसी तरह नेक्स्ट नंबर भी है, यहाँ पर आंसर होगा 3³ कैसे, यहाँ पर देखिए 2 + -5 + 6, ठीक है। सो प्लस माइनस माइनस हो गया, 2 - 5 + 6 हो गया, नहीं सॉरी प्लस माइनस माइनस हो गया, प्लस माइनस माइनस, मैं जैसे बता रहा हूँ वैसा भी आप कर सकते हो, या फिर यहाँ पर जैसे लिखा है मैंने, जो यहाँ पर लिखा है अंडरलाइन किया ना मैंने अभी, उसको भी आप लिख सकते हो। कैसे, देखिए 6 और 2 दोनों पॉजिटिव वैल्यूज़ हैं तो उन दोनों को हम प्लस कर देंगे। 8 हो गया -5, 8 - 5 3, 3 का क्यूब, ठीक है। नेक्स्ट नंबर भी वैसे ही है, आंसर जो है वो माइनस में निकलेगा तो इस मैंने इसको पॉजिटिव में कन्वर्ट किया है। ओके, सो नेक्स्ट है 2 टू द पावर 4 मल्टीप्लाइड बाई -4 टू द पावर -2, ठीक है। लिख देंगे पॉजिटिव वैल्यूज़ में कन्वर्ट करने के लिए, 2 टू द पावर 4 मल्टीप्लाइड बाई 1 बाई -4 का होल स्क्वायर, ठीक है। 2 टू द पावर 4 को मैंने एक्सपैंड कर दिया इधर, ओके, बाय -4 2 बार लिख दिया मैंने, ठीक है। माइनस माइनस इधर ये कट गया, माइनस माइनस इधर ये कट गया, ओके। एंड जब हम इसको कट करेंगे तो टोटल इधर यहाँ पर निकलेगा 4/4 विच इज़ इक्वल्स टू 1, और लॉस ऑफ एक्सपोनेंट में अगर हमें लिखना है तो ये हो गया 2 टू द पावर 0। ओके, नेक्स्ट नंबर अब थोड़ा देखिए, लास्ट है ये नंबर, लास्ट है हमारा सिंप्लीफाई का, 8 टू द पावर p मल्टीप्लाइड बाई 8 टू द पावर q, p + q यही हमारा आंसर है क्योंकि p और q का कोई स्पेसिफिक वैल्यूज़ नहीं दिया है। सो दैट्स वाई p + q हमारा लास्ट में 8 टू द पावर p + q ही हमारा आंसर बचेगा।